मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा जिस प्रोजेक्ट को मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा उसका नाम है वीआईपी। क्या है? वीआईपी। यानी कि आप लोग जीके या जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं। वीआईपी यानी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप बताइए। आपका नाम चंदन कुमार कुंदन। चलिए कुंदन जी बताइए वीआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीके पढ़े आप? कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बता दूं वीआईपी का फुल फॉर्म होता है वैल्यू इंक्रीमेंट प्रोजेक्ट। समझ में आ रहा है ना? आज के डेट में किसी इंसान को एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए उसके पास होना चाहिए लॉट्स ऑफ वैल्यूज। क्या वैल्यू होना चाहिए उसका। आज के डेट में किसी भी इंसान को तो पूछा जाए कि करियर क्या है, व्हाट इज करियर, तो बोले कि सर मैंने अपने सारे सपनों को पूरा किया है, वही मेरे लिए करियर है। यस और नो? मैंने अपने फैमिली को हैप्पी रख पाया, वही मेरे लिए करियर है। मैंने इंडिया को डेवलपमेंट में मदद कर पाया, हेल्प कर पाया, वही मेरे लिए करियर है। यस और नो? यस सर। सोसाइटी को बढ़ाने में हेल्प कर पाया, वही मेरे लिए करियर है। मैंने अपने गाड़ी बंगला घर हर सपने को पूरा कर पाया, यही मेरे लिए करियर है। यानी कि इंसान को करियर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है ना? यस सर, मुझे सबसे पहले उसके पास एजुकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हेल्थ, हेल्थ जिसको बोलते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है। उसके साथ साथ बात चाहिए इनकम, यानी कि बोलते हैं ना बाबू ना बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया। यस और नो? यस सर। थोड़ा सा हम हेल्थ के बारे में एजुकेशन के बारे में बताना चाहेंगे कि एजुकेशन क्या होता है। आज के डेट में हर स्टूडेंट को अपने लाइफ में सबसे पहले वैल्यू क्या होता है? एजुकेशन। इसके लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या होता है? एजुकेशन। लेकिन एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। यस और नो? यस सर। हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है ट्रेडिशनल एजुकेशन, दूसरा होता है मॉडर्न एजुकेशन। यस और नो? ट्रेडिशनल एजुकेशन किसे कहते हैं? पहले पद्धति की पढ़ाई, यानी कि आज से 60 साल 70 साल पहले जो हमारे दादाजी परदादाजी पढ़ते थे वो पढ़ाई, जिसमें आ गया आपका 10वीं आ गया, 12वीं आ गया, बीए आ गया, बीकॉम हो गया, बीएससी आईसीएस आदि पढ़ाई। कि पहले के डेट में इस पढ़ाई का जितना वैल्यू था क्या आज के डेट में है? नहीं है ना? इसीलिए इस पढ़ाई का डिमांड धीरे धीरे घट रहा है। पहले डेट में सुनते होइएगा क्या 10वीं पास करो, 12वीं पास करो, सरकारी नौकरी मिले, क्या आज के डेट में पॉसिबल है? क्या नहीं है ना? इसीलिए पढ़ाई का डिमांड धीरे धीरे घट रहा है। पहले डेट में क्या होता था? पहले डेट में 100% यानी कि एक गांव में 100 लोग जैसे हैं, उसमें से 5% लोग ही पढ़ाई करते थे, यानी 5 लोग ही पढ़ाई करते थे और 95% लोग नहीं पढ़ाई करते थे। यस और नो? यस। इसलिए सरकार उन 5% को किसी से नौकरी देती थी। यस और नो? उसके बाद हम इस पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, तो हम बात करते हैं मॉडर्न एजुकेशन। दैट इज आईटी एजुकेशन। हम लोग की संस्था एक देखा जाए आईटी एजुकेशन को लेकर बढ़ावा दे पाती है। समझ में आ रहा है ना? एक ऑब्जेक्टिव को लेकर काम कर पाती है, जिसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटर बैकवर्ड क्लास टू कंप्यूटर लिटरेट क्लास। यानी कि जिस शख्स के पास कंप्यूटर का बेसिक जानकारी नहीं है उसे कंप्यूटर का बेसिक जानकारी देना। यस और नो? यस सर। तो आज के टाइम बताइए कंप्यूटर कोर्स करना जरूरी है? क्या जरूरी है? जरूरी है। आप हर फील्ड में चले जाइए, बैंकिंग हो, ऑफिशियल हो, रेलवे हो, फाइनेंशियल हो, हर फील्ड में कंप्यूटर का जरूरी है। आप 2 रुपए 5 रुपए का दुकान पे सामान लीजिएगा, वहां पे भी बिल निकाल के कंप्यूटर से देगा। यस और नो? यस सर। आप अपने अगल बगल घर में देख लीजिएगा, जिसके पास कंप्यूटर का भी नॉलेज है वो कहीं ना कहीं अपने टैलेंट के हिसाब से इनकम कर रहा है। 10,000 15,000 20,000 कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। आधार कार्ड पैन कार्ड बना के ये साल से टोटली। यस और नो? यस सर। आज के डेट में कंप्यूटर कोर्स इतना जरूरी हो गया जितना खाना खाना जरूरी हो गया। हम मान लीजिए हम बहुत सारा पढ़ाई किए, एमटेक बीटेक सब कुछ कर लिए हैं, बट हमारे पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है। जैसे कि हम मार्केट में गए एक चिकन लाए, 1 केजी आधा केजी चिकन लाए, चिकन अच्छा से बना दिए, उसके साथ साथ उसमें मसाला मिर्च सारा चीज एकदम स्वादिष्ट बना दिए, लेकिन लास्ट में उसमें 5 रुपए का नमक नहीं रखेंगे तो स्वाद कैसा हो जाएगा? अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह कंप्यूटर हो चुका है। आप कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन उसमें कंप्यूटर का नॉलेज नहीं रहेगा तो पूरा पढ़ाई आपका व्यर्थ हो जाएगा। यस और नो? यस सर। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे कंप्यूटर कोर्स। आपका नाम क्या है? हमारे देश में कितने % लोगों के पास कंप्यूटर की नॉलेज है? बैठ जाओ। हेलो मैडम, आप खड़े हो जाइए।
हमारे देश में कितने परसेंट लोगों के पास कंप्यूटर का नॉलेज है? बहुत लोगों के पास। चलिए गुड। मैं बताना चाहूँगा हमारे देश में कम से कम 8% लोगों के पास कंप्यूटर का नॉलेज है और 92% लोग बैकवर्ड है। अंडरस्टैंड? यस सर। इसी 8% को 100% करने के लिए एक संस्था आया जिसका नाम है SVPSLTD, यानी कि स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड। समझ में आ रहा है ना? यस सर। एक मिशन को लेकर काम करता है। इसका मिशन है एजुकेशन, हेल्थ और इनकम को लेकर बढ़ावा देना। समझ में आ रही है ना? यस सर। एजुकेशन, हेल्थ और इनकम को लेकर बढ़ावा देना। एजुकेशन में देखा जाए आईटी एजुकेशन को लेकर बढ़ावा देती है। साथ में हम हेल्थ की बात करेंगे, यानी कि हेल्थ का आप कंडीशन देख सकते हैं कि बिहार में कितना कंडीशन खराब है। जहाँ पे स्कूल कॉलेज में भीड़ दिखना चाहिए वहाँ हॉस्पिटल में देखने को मिलता है। यस और नो? यस सर। और इनकम, रोजगार, यानी कि भारत देश में आप लोगों को पता है कि रोजगार बेरोजगार कितने लोग बैठे हुए हैं। यस और नो? यस सर। तो हम थोड़ा सा बात करेंगे। हम लोग की संस्था देखा जाए एक अच्छा बैकग्राउंड को लेकर काम कर पाती है, यानी कि बैकग्राउंड होता क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहेंगे। बैकग्राउंड होता क्या है? आप खड़े हो जाइए। बैकग्राउंड क्या होता है? अतीत में जो हुआ। चलिए गुड। बट जी बैकग्राउंड यानी कि जो पिछला, यानी कि आप सपोज है आप किसी का आपके घर में किसी की शादी करने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? यस सर। भाई का शादी करने जा रहे हैं, लड़की वाले के घर गए, लड़की वाले के घर गए, उसके क्या देख के आप लोग शादी कीजिएगा? उसका बैकग्राउंड देख कीजिएगा। यस और नो? यस सर। वहाँ पे देखिए कि लड़की किस फैमिली से बिलोंग करती है, पढ़ाई लिखाई की है कि नहीं की है, कितना क्या उसका संस्कार क्या है। यस और नो? यस सर। देख के आप शादी तय कीजिएगा, ठीक कीजिएगा। यस और नो? यस सर। वहाँ पे शादी का बात है, बट यहाँ पे कैरियर का बात है, तो देखना पड़ेगा नहीं देखना पड़ेगा? यस और नो? यस थोड़ा सा बात करेंगे जो हम लोग की संस्था है वो इंडिया का नंबर 1 संस्था बन चुका है। समझ में आ रहा है ना? पूरा आईटी फील्ड यानी कि एजुकेशन और हेल्थ को देने के मामले में। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो साथ साथ बताना चाहेंगे नंबर 1, यानी कि आपके घर में अगल बगल गांव में जो नंबर 1 बना होगा वो ऐसे ही नहीं बना होगा, यानी कि स्ट्रगल किया होगा, काम किया होगा, तब बना होगा। समझ में आ रहा है ना? यस सर। बताना चाहेंगे हम लोग संस्था पूरे 21 सालों में 21 सालों से पूरे ऑल ओवर इंडिया में वर्क कर पा रहा है। कितने? 21 साल सालों से। और 21 सालों में देखा जाए पूरे यहाँ से 42 लाख से के आसपास लोग के फैमिली कदम से कदम पार्टिसिपेट करके काम कर पा रहे हैं। यस और नो? यस सर। उसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे 42 लाख लोग काम, इस 42 लाख लोगों को लीड गाइड करने के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1700 स्टडी सेंटर। कितना? 1700। उसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे ब्रांच ऑफिस के बारे में। हम लोग के बिहार में देखा जाए 3 ब्रांच है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में 36 ब्रांच है। कितने? 36 ब्रांच है। बिहार में आपका पटना हो गया, दूसरा कटिहार हो गया, तीसरा एक मोतिहारी हो गया। समझ में आ रहा ना? यस सर। तो ये इतने बेस्ट बैकग्राउंड के लिए काम कर पाती है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग की संस्था एक हेल्थ को देखते हुए यहाँ से 2800 प्लस हाई क्वालिटी के मनी प्रोडक्ट भी दे पाती है। यूज करके आप खुद यूज करके अपने फैमिली को स्वच्छ रह पाइएगा और खुद स्वच्छ रह पाइएगा। समझ में आ रहा है ना? यस सर। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा इस संस्था को NISO का 9001 और 2008 का प्रमाणित सर्टिफिकेट मिल चुका है। NISO क्या होता है तो बता सकता है? NISO होता है जो सरकार के देख रेख में 5 साल से काम करता है, यानी सरकार बोलती है कि मैं देख 5 साल काम करो तब तुमको ISO लेवल का सर्टिफिकेट देंगे। यस और नो? यस सर। क्या हमारी संस्था 5 साल से काम कर रही है? नो सर। पूरे 21 साल से काम कर रही है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा इस संस्था का जो MD है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनका नाम है मिस शिव कुमार कृष्णमूर्ति। समझ में आ रहा है ना? यस सर। उसके बाद बताना चाहेंगे इतने बेस्ट बैकग्राउंड और बेस्ट मिशन को लेकर हम लोग संस्था काम कर पा रही है। उसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे हेल्थ के बारे में। थोड़ा सा बताना चाहेंगे हेल्थ, यानी कि हेल्थ क्या है। अब मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था हेल्थ इज वेल्थ। आज के डेट में हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है इससे। अगर आपके पास हेल्थ सही है तब अपने सारे सपनों को पूरा कर पा रहे हो। यस और नो? यस सर। अगर आपके पास हेल्थ सही है तब आप यहाँ पे आके बैठे हो। मेरा हेल्थ सही है तो मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ। यस और नो? यस सर। यानी कि इंसान की जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? हेल्थ रहता है तो अपने पढ़ाई कर पाता है, अपने फैमिली को खुश रख पाता है, अपने फैमिली को टाइम दे पाता है, सारा चीज कर पाता है। यस और नो? यस सर। तो हेल्थ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बताना चाहूंगा WHO का कहना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि पूरे दुनिया में 1% के आसपास लोग हेल्थ से रिलेटेड है, यानी कि स्वच्छ है।
और 99% के आसपास लोग हेल्थ से बैकवर्ड है। यस और नो? यस सर। WHO का ये भी कहना है कि आने वाले 5 साल के अंदर हमारे अगल बगल किसी अपने घर में किसी एक इंसान को बड़ा रोग होने वाला है, जिसमें कैंसर आ गया, डायबिटीज आ गया, किडनी का प्रॉब्लम आ गया, बीपी लो, बीपी हाई का प्रॉब्लम। आप आने वाले 5 साल तो छोड़ दीजिए, अभी अपने अगल बगल में देख लीजिएगा तो इन बीमारियों में से कहीं ना कहीं एक बीमारी आपको मिल ही जाएगा। यस और नो? यस सर। हम तो ऐसा बात करेंगे कि जो हम लोग का शरीर है, शरीर कैसे बनता है। शरीर देखा जाए 3 चीजों से बनता है। कितने? 3। पहला आ गया आपका सेल, सेल यानी कि कोशिका। दूसरा आ गया आपका टिश्यू। उसके बाद तीसरा का आ गया आपका ऑर्गन यानी कि मांसपेशी। समझ में आ रहा है ना? यस सर। जो हम लोग का बीमारी होता है, जड़ लेवल हम लोग का जड़ क्या सेल है। जो हम लोग का बीमारी होता है वो सेल से स्टार्ट होता है। कहाँ से? सेल से स्टार्ट होता है। तो सेल से स्टार्ट होता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं। डॉक्टर ये नहीं पूछता कि हाँ बेटा क्या बीमारी है, हम लोग बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये बीमारी। यस और नो? यस सर। डॉक्टर को बोलते हैं, डॉक्टर दवा देता है, दवा इंजेक्शन देता है, हम लोग ठीक हो जाते हैं। फिर जो दवा देता है वो डॉक्टर, वो कहाँ काम करता है? ऑर्गन में, यानी कि जड़ लेवल में नहीं जा पाता। यानी कि हम लोग का जहाँ बीमारी था कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सेल से। लेकिन दवा कहाँ काम कर पाता है? ऑर्गन में। इसीलिए देखिए कि 2 महीना 3 महीना बाद जब हम लोग ठीक हो जाते हैं ना, 3-4 महीना बाद फिर से वो जो रोग है वो उत्पन्न हो जाता है। यस और नो? यस सर। फिर से वो बीमारी आने लगता है, यानी कि सर दर्द, पेट दर्द फिर से आने लगता है। यस और नो? यस सर। वो ठीक हो पाता है क्या? नो सर। नहीं ना? तो जो दवा डॉक्टर देता है वो हम लोग के शरीर में 4% ही काम कर पाता है और 96% इफेक्ट करता है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। हम बात करेंगे थोड़ा सा, हम बात करेंगे कि हम लोग का जो बीमारी है, बीमारी कैसे होती है। समझ में आ रही है सबको? यस सर। तो बीमारी कैसे होती है? बीमारी 2 चीजों के कारण होती है। पहला आपका होता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन यानी कि वातावरण। आज के वातावरण में पहले के वातावरण में बहुत फर्क है। पहले के वातावरण में क्या था? हवा शुद्ध था, सब कुछ शुद्ध मिलता था। यस और नो? यस सर। पहले के डेट में लोग 100 साल जीते थे, बट आज क्या हो चुका है? आज 60 साल 70 साल में एक्सपायर करता है। यस और नो? यस सर। पहले का जो हम लोग आसमान देखते थे उसमें पूरा पॉल्यूशन नहीं था, पूरा शुद्ध था, बट आज क्या हो चुका है? पूरा पॉल्यूशन से भर चुका है। यस और नो? यस सर। पहले के डेट में क्या था? लोग हर चीज शुद्ध का हवा भी लेते थे, पानी जो भी लेते थे शुद्ध था, बट आज सारा चीज पॉल्यूशन हो चुका है। यस और नो? Yes, sir. और दूसरा काम बताया जाएगा केमिकल, यानी कि खान पान। जो हम लोग खान पान खाते हैं वो केमिकल वाला सब यूज करते हैं। यानी कि पहले के डेट में क्या था कि 1 कट्ठा खेत में अगर आप गेहूं निकालते हो तो मैक्सिमम 50 केजी होता था, बट आज के डेट में क्या हो चुका है? आज के डेट में 1 कुंटल 2 कुंटल 3 कुंटल। क्यों? क्योंकि यूरिया, डाई, पोटाश ये सारी चीज डाल के हम लोग निकाल रहे हैं, केमिकल। यस और नो? यस सर। पहले डेट में क्या था? आज के डेट में क्या हो चुका है? जो मुर्गी होती है, मुर्गी के लोग एक इंजेक्शन लगा दे रहा है, वो 1 हफ्ते में बड़ा हो जा रहा है। हम लोग जाते हैं मार्केट से खरीद के लाते हैं, उसी को खाते हैं। यस और नो? यस सर। पहले आज के डेट में क्या हो चुका है? ये जो फल हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, तो फ्रूट कहाँ से आता है? कहाँ से कट के आता है? कितना लोग के हाथ से सेकंड होके आता है, तो उस चीज से जो हम लोग खाते हैं वो केमिकल के थ्रू हम लोग के अंदर चला जाता है। यस और नो? यस सर। तो उसी चीज को हम लोग खा के बीमार पड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो ये सारी चीज है बीमारी होने का कारण। समझ में आ रहा है ना? WHO का ये कहना है कि प्रतिदिन लोग मर रहे हैं। कितने? कैंसर से कितने लोग मर रहे हैं पता है? कम से कम 13,482 लोग। WHO का कहना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, मेरा कहना नहीं है। समझ में आ रहा है ना? इसके साथ साथ मैं बता दूंगा हार्ट के प्रॉब्लम से लोग 11,238 लोग मर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? यस सर। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा डायबिटीज के प्रॉब्लम से 9,265 लोग मर रहे हैं। उसके साथ साथ बताना चाहूंगा किडनी प्रॉब्लम से लोग 18,262 लोग मर रहे हैं प्रतिदिन। उसके बाद में बताना चाहूंगा कोरोना वायरस, आज जो पूरा दुनिया को हिला के रख दिया वो कोरोना वायरस। समझ में आ रहा है? बच्चा जानता है कोरोना वायरस के बारे में, तो इसमें कितना लोग खत्म हो जा रहा है। यानी कि टोटल देखा जाए प्रतिदिन का 62 से 63,000 लोग प्रतिदिन मर रहे हैं। यस और नो? यस सर। इसी चीज को देखते हुए हम लोग की संस्था देखा जाए एक नरिश ब्रांड को लॉन्च किया है। उससे पहले मैं बात करूंगा कि हम लोग स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करते हैं, मतलब खुद को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या करते हैं।
समझ में आ रहा है ना? सबसे पहला चीज हम लोग गुड फूड लेते हैं। क्या? गुड फूड, एक अच्छा भोजन। क्या आप लोग को लगता है जो हम लोग खाना खाते हैं वो 100% श्योर है कि वो बिना केमिकल का होगा? नहीं ना। तो हम लोग गुड फूड भी अच्छा तरीके से नहीं ले पाते हैं। उसके साथ साथ दूसरा बात करेंगे एक्सरसाइज। आप लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं? नो। अगर ये दो चीज करते तो हमारा बॉडी फिट रहता है, स्वस्थ रहता है। बट हम लोग को ये डेली नहीं मिल पा रहा है। एक्सरसाइज भी हम नहीं कर पा रहे हैं, उसके साथ साथ हम गुड फूड भी नहीं ले पा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? यस सर। इसी चीज को देखते हुए हम लोग की संस्था ऑब्जेक्टिव को लेकर काम कर पाती है, जिसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है सिटीजन टू हेल्थिजन। एक आम नागरिक को स्वस्थ नागरिक में कन्वर्ट करना। क्या? एक आम नागरिक को स्वस्थ नागरिक में कन्वर्ट करना। इससे पहले मैं बात करूंगा, अगर इंसान को पहले जैसा 100 साल जीना है तो उसको क्या क्या डेली यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? यस सर। पहले के लोग कितना 100 साल जीते थे बेटा, 60-70 साल में एक्सपायर कर जा रहे हैं। बट पहले के अगर पहले जैसा जीना है, पहले 100 साल 120 साल जीना है, तो उसके लिए क्या क्या यूज करना पड़ेगा मैं बता दूं थोड़ा सा। सबसे पहले हमें डेली की डेली आधा लीटर दूध यूज करना पड़ेगा। कितना? आधा लीटर दूध यूज करना पड़ेगा। उसके साथ साथ डेली की डेली कम से कम 250 मटन यूज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ किशमिश कम से कम 500 ग्राम यूज करना पड़ेगा। उसके साथ साथ मैं बता दूं 250 ग्राम बादाम वगैरह यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? उसके साथ साथ मैं बता दूं कम से कम 4 केला डेली यूज करना पड़ेगा। उसके साथ साथ सेब हो गया आपका 200 ग्राम। उसके साथ साथ आपका अंगूर हो गया 200 ग्राम। अगर ये इतना चीज को देखते हो, अगर प्राइस जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा कम से कम 600 से 700 रुपये डेली का। समझ में आ रहा है ना? अगर एक गरीब घर में, किसी गरीब घर में अगर 300 का डेली कमाने वाला, 300-400 कमाने वाला, क्या 700 का यूज करा पाएगा? नहीं ना। नहीं सर। मान लीजिए एक गरीब घर में क्या एक ही लोग रहते हैं? कम से कम 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग रहते हैं। यस और नो? यस सर। क्या ये यूज करा पाएंगे? क्या इतना वेस्ट कर पाएंगे? क्या इतना करा पाएंगे? सबको दे पाएंगे? नहीं ना। तो इसी चीज को देखते हुए हम लोग संस्था एक नरिश ब्रांड को लॉन्च किया है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो मैं बताना चाहूंगा जितना प्रोटीन इसमें मिलती है उससे कई गुना ज्यादा उसमें मिल पाती है। आप लोग जानने के लिए रेडी हैं? यस सर। समझ में आ रहा है ना साथी? तो मैं बताना चाहूंगा उसका नाम है नोनी। क्या है? नोनी। यानी कि नाम से आप लोग देख सकते हैं नो इंजेक्शन, नो ऑपरेशन, नो इंजेक्शन। यस और नो? नोनी में देखा जाए 159 पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये 129 रोगों को कम करता है, उसको खत्म करता है जड़ से। समझ में आ रहा है ना? जैसे आपका हो गया डायबिटीज का, किडनी का, कैंसर का कम करने में काम आता है, बुखार में, आपको चर्म रोग में, आपको पेट दर्द, किडनी प्रॉब्लम, सर दर्द, सारा चीज में 129 रोग, मैं बता रहा हूँ 129 रोग में काम कर पाते हैं। यस और नो? यस सर। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा ये जो नोनी है वो ABCD में काम करता है। ABCD में यानी हो गया A फॉर एक्टिवेट योर सेल। ये जो हम लोग का सेल है, जो हम लोग कोशिका है, उसको एक्टिवेट करता है। जब हम देखिएगा जब हम लोग सोते हैं रात में, सुबह उठते हैं तो क्या होता है? सुबह उठने का मन नहीं करता है, लगता है कि हाँ सोए रहे। तो हम लोग का सेल उस समय मर चुका होता है। समझ में आ रहा है ना? कोशिका होती है वो मर चुका होता है। तो ये क्या करता है? सुबह में यूज किया कोशिका को एकदम उत्पन्न करता है, उसको कोशिका को एक्टिवेट करता है। समझ में आ रहा है ना? इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा B से, यानी कि बैलेंस द बॉडी। जो हमारा शरीर है कितना मोटा होना चाहिए, कितना पतला होना चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए, समय के अनुसार कितना फिट होना चाहिए, इस चीज को करता है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। उसके साथ साथ C से बताना चाहूंगा, C से क्लीन द बॉडी। यानी कि हमारे शरीर में देखिए बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है, शरीर में इन्फेक्शन हो गया, घाव वगैरह हो गया, निकल ये सारी चीज, ये हमारे स्किन को क्लीन करता है। समझ में आ रहा है ना? उसके साथ साथ D से बताना चाहेंगे डिफेंस द बॉडी। डिफेंस यानी कि हम लोग मार्केट में जाते हैं, आजकल घर में सब कुछ सोच रहता है, लेकिन जब मार्केट में जाता है तो बहुत सारी बीमारी मार्केट में आती है। यस और नो? तो वो क्या करता है? उस बीमारी को डिफेंड करता है। जब बीमारी हम लोग शरीर में आती है उसको डिफेंड करता है, यानी कि वापस कर देता है। समझ में आ रही है ना? यस सर। इसको लेकर काम कर पाता है। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा ट्रीटमेंट जो होता है ना वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, जो बीमारी होने के बाद इलाज कराए। समझ में आ रहा है ना? एक होता है एसिवेंटिव ट्रीटमेंट, यानी कि जब बीमारी होने से पहले इलाज करा दे। समझ में आ रहा है ना? तो समझदार के लिए सारा ही कभी जब बीमारी हो जाए घर में, एक इंसान को बीमारी होगा तो जब बीमारी आएगा तो एक इंसान से हट के दूसरे में हो जाएगा, फैल जाएगा। यस और नो? यस सर।
तो एक होता है प्रिवेंसी, इसमें आ गया, तो इसमें आपका आ गया जो बीमारी आने से पहले ही हम लोग उसको ठीक कर दें। यस सर। एक बीमारी होने से पहले उसे हम ठीक कर दें। समझ में आ रहा है ना? यस सर। इसके साथ साथ मैं बता दूं जो हम लोग की संस्था है वहीं से नोनी जो है आप लोगों को जैसे 5.5 लीटर नोनी दे पाती है। कितना? 5.5 लीटर नोनी दे पाती है। इसके साथ साथ आंवला जूस के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे। आंवला जूस सुने हैं क्या? सुने हैं? आंवला जूस जो आंवला होता है, आंवला का घर में जो भी गैस फ्री जिसको घर में होगा वो जानता होगा। आंवला का क्या बनता है? मुरब्बा बनता है, अचार वगैरह बनता है। खाया आप लोग? तो क्या होता है आंवला जूस, उसी को आंवला जूस हम लोग संस्था में मैन्युफैक्चर करके जूस में कन्वर्ट किया। समझ में आ रहा है ना? यस सर। इसका काम क्या है? हमारे शरीर को क्या करता है? सर्विसिंग करता है। यस सर। किसी के घर में बाइक है, आपके घर में बाइक है, खड़ा होइए थोड़ा सा। अब बाइक है तो बाइक को कितना चलाते हैं? सर्विसिंग करते हैं, चला के सर्विसिंग करते हैं। बाइक को टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराते हैं ना? कितने की बाइक है आपका? 1 लाख प्लस। सपोज 1 लाख की बाइक है इनके पास, ठीक है? Yes, sir. ये टाइम टू टाइम उनका सर्विसिंग करते हैं। और शरीर का आपका कीमत क्या है? कीमत लगा सकते शरीर का? नहीं ना? क्या शरीर का सोच रहे हैं कि हम शरीर को भी सर्विसिंग करें? नो सर। बाइक का हम लोग लिए, बाइक हम लोग का 1 लाख का है तो उसको हमको पता है कि उसको टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराना है। यस और नो? Yes, sir. कभी सोचे हैं कि हम कभी अपने शरीर का भी सर्विसिंग कराएं? नो सर। नहीं ना? तो ये क्या करता है आंवला जूस, जो हम लोग का शरीर जो है, जब हम लोग कोई भी तेल वाला चीज खाते हैं तो वो जो अंदर जाता है तो हाथ में लगाना, मान लीजिए हम लोग चिकन वगैरह है ना, यस सर। तो चिकन वगैरह खा लिए, हाथ तो धोली तो हट जाए सीधा, तो हम लोग के हाथ में तेल वगैरह लगा रहता है। यस और नो? यस सर। तेल वगैरह लगा रहता है तो हम लोग जाते हैं कल पे सरफ साबुन सबसे धोते हैं, तब साफ होता है। 2-3 बार धोते हैं तब साफ होता है। बट क्या अभी सोचे जब हम लोग खाते हैं तो हम लोग के अंदर जो तेल वगैरह लगा होगा उसको कभी सरफ साबुन घोल के पी के साफ कर दे? नो नहीं सर। सर। सोचे हैं? No, sir. नहीं ना? तो ये क्या करता है आंवला जूस, इसी चीज को सर्विसिंग करते हैं, यानी कि जो भी हम लोग का कचरा होता है अंदर वो सारी चीज को निकाल के सर्विसिंग करता है हमारे शरीर को। समझ में आ रहा है ना? यस सर। इसके साथ साथ यहीं से देखा जाए ड्रेस कोड का कपड़ा, ड्रेस कोड यहाँ से हम लोग संस्था ड्रेस कोड का कपड़ा 3.5 मीटर दे पाती है। जो ड्रेस कोड आज के में हर किसी का ड्रेस कोड है। पुलिस का अलग ड्रेस कोड है, चपरासी का अलग ड्रेस कोड है, डॉक्टर का अलग ड्रेस कोड है, चोर का अलग ड्रेस कोड है। चोर का ड्रेस कोड नहीं है, वो तो कुछ भी पहन के चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? आज मान लीजिए किसी गांव में झगड़ा हुआ, वहां पे झगड़ा हो रहा है, पुलिस वाला बिना ड्रेस कोड का आएगा, वहां बोलेगा मैं पुलिस हूं, तो उसको वहीं पे पकड़ के पीट देगा। यस सर। कौन सा ड्रेस कोड में हो भाई? लेकिन वहीं पे पुलिस अगर ड्रेस कोड में जा रहा है तो लेग पहले ही देख के भाग जाएगा। यस और नो? यस सर। तो इसके साथ साथ देखा जाए कि ड्रेस कोड हम लोग की संस्था 3.5 मीटर दे पाती है। इसके साथ साथ यहीं से 2 बुक, यानी कि बुक जो बिजनेस कम्युनिकेशन का 2 बुक दे पाती है। जिसको हिंदी आता है, इंग्लिश नहीं आता है, तो यहीं से 2 बुक दे पाती है। जो उसमें हिंदी लिखा रहता है, इंग्लिश लिखा रहता है, दोनों लिखा रहता है। दोनों चीज को पढ़ के इंग्लिश थोड़ा बहुत सीख पाता है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा ये साथ दे पाती है संस्था, अगर किसी इंसान को अपने लाइफ में करियर बनाता है, अपने लाइफ में जो भी करियर सक्सेस करता है, लाइफ बनाता है, तो उसको एक सपोर्ट रहता है। कहाँ का? घर का सपोर्ट रहता है। यस और नो? यस सर। आज के डेट में मान लीजिए आप खड़ा जाइए, कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th में। आप लोग आपको पढ़ाने के लिए स्कूल में जाने के लिए किसने बोला? मम्मी। स्कूल का फी कौन देता है? स्कूल का फी यानी कि महीना वगैरह कौन देता है? ट्यूशन का पापा जी देते हैं। पापा जी देते हैं। ड्रेस कोड कौन सिलाता है? मम्मी सिखाती मम्मी है। सिलाती है। गुड बात जी। देख लीजिए यहाँ पे, यानी कि ये आपका नाम क्या हुआ? नीवा कुमारी, यानी कि नीवा कुमारी है। तो ये जैसे कि स्कूल जाती है तो इनका सपोर्ट कौन करते हैं? कि मम्मी पापा कर पाते हैं। यस और नो? यस सर। इनका फी कौन देते हैं? मम्मी पापा, यानी कि सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह इंसान के लाइफ में जब उसका सपोर्ट रहता है तभी वो आगे बढ़ पाता है, कोई भी काम कर पाता है। यस और नो? यस सर। अपने आप कोई काम नहीं हो जाता है, पीछे किसी ना किसी का सपोर्ट होता है। आज हम लोग इतना यहाँ पे आ चुके हैं तो कहीं ना कहीं किसी का सपोर्ट है जो हम लोग यहाँ पे आके खड़े हैं। यस और नो? यस सर। तो उसी तरह हम लोग की संस्था देखा जाए ये सब चीज दे पाती है, इसके साथ साथ सपोर्ट भी दे पाती है। सपोर्ट जानना है आपको लोग को? यस सर। मैं बताना चाहूंगा सपोर्ट में क्या दे पाती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा यहाँ से एक टीचर फैसिलिटी दे पाती है। क्या? टीचर। यानी कि टीचर फैसिलिटी यानी कि टीचर की तरह यहाँ पे गाइड करने वाला एक इंसान, यानी कि टीचर। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. यानी कि आप लोग को घर पे गाइड करते होंगे, पापा जी मम्मी गाइड करते होंगे क्या करना है क्या नहीं करना है।
बट यहाँ पे अपने लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है यहाँ पे वही फैसिलिटी दे पाती है। समझ में आ रहा है ना? मैंने एक दिन क्या हुआ, मैंने एक इंटरव्यू ले रहा था, वहाँ पे ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट आया हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका सोच क्या है, तो बोला कि मैं कुछ सोचा ही नहीं है। लो भाई, क्या मतलब कि ग्रेजुएशन पढ़ लिए हो तो आपको सोचने क्या करना है। इंसान जब 10th पास करता है तो सोचता है कि हमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो वो उसी हिसाब से अपना सब्जेक्ट चॉइस करता है। इंजीनियर बनना रहता है तब इंजीनियर वाला कोर्स करता है, डॉक्टर बनना रहता है तब बायोलॉजी से लेकर एडमिशन कराता है साइंस से। यस और नो? इसी तरह यहाँ से सोच एक अच्छा सोच दे पाती है। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, उसके साथ साथ यहीं से आप लोगों को 1 लाख का डेथ इंश्योरेंस संसद दे पाती है। समझ में आ रहा है ना? भगवान न करे कि इसमें काम करते हुए आपको कुछ हो जाए, तो हम लोग संस्था नॉमिनी के द्वारा यहाँ से 1 लाख का डेथ इंश्योरेंस दे पाती है। समझ में आ रहा है ना टोटली? इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा यहीं से आपको 1+1 की सुविधा दे पाती है। 1+1 की सुविधा क्या होती है? अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे नाम से एडमिशन है, अगर मैं किसी कारणवश नहीं कर पा रहा हूँ तो ये नहीं कि नाम मेरा कट जाएगा। समझ में आ रहा है ना? मेरा नाम नहीं, मेरे जगह पे मेरा कोई भी रिलेशन वाला कर सकता है। समझ में आ रहा है ना? उसके साथ साथ यहाँ से कर पाती है 0 से 6 माह का ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग में दे क्या पाती है। ट्रेनिंग में आता है पब्लिक स्पीकिंग, टाइम मैनेजमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन, टाइम कंपाउंडिंग, सेल्फ ग्रोइंग, मास्टर ऑफ इंग्लिश, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीज मैं इसी ट्रेनिंग को लेने के लिए यहाँ पे आया सबसे पहले। समझ में आ रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसी ट्रेनिंग को लेने आया। इस ट्रेनिंग में मिल क्या पाती है आपको और राउंडर डेवलप कर दिया जाता है। यानी कि पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि अगर आप समाज में कैसे बोल रहे हैं, यानी कि मार्केट में कैसे बोल रहे हैं, ये सारी चीज की ट्रेनिंग मिल पाती है। अगर यहाँ पे किसी को बोल देने खराब कर बोल देने के लिए ना वक्त टाइट हो जाएगी। यस और नो? ये इस चीज की ट्रेनिंग दे पाते हैं यहाँ। समझ में आ रहा है ना? साथ साथ बिजनेस कम्युनिकेशन, यानी कि बिजनेस को अपना मान लीजिए कोई बिजनेस की उसको बिजनेस को कैसे बात करे, कस्टमर से कैसे बात करे कि वो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाए। समझ में आ रहा है ना? साथ टाइम कंपाउंडिंग, यानी कि अपने टाइम को स्टूडेंट के लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है। अपना कैसे टाइम को इम्पोर्टेंट दे के अपने काम को कर पाता है, आगे बढ़ा पाता है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ से ऑल राउंडर डेवलपमेंट किया जाता है। उसके साथ साथ आता है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि नैतिकता, कि गांव समाज में कैसे बोलना चाहिए, फैमिली में कैसे बोलना चाहिए, माता पिता से कैसे बोलना चाहिए, इस चीज का ट्रेनिंग दे पाती है। समझ में आ रहा है ना? ये 6 महीने का ट्रेनिंग दे पाती है। इसमें आपको ऑल राउंडर डेवलप किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? इसके साथ साथ यहीं से आपको रिकॉग्निशन मिल पाती है, यानी कि मान सम्मान। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉग्निशन, यानी कि आज के टाइम मान सम्मान लेने के लिए आपको नेता बनना पड़ेगा, ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, तब आपको यहाँ से मान सम्मान मिलेगा। माला हो गया, मान सम्मान, अवार्ड, ये सारी चीज। यस और नो? बट यहीं पे आप अगर बड़ा लेवल बनाते हैं तो संस्था ऐसे मान सम्मान बड़े बड़े लोगों के साथ 2000-3000 लोगों के बीच में ऐसे सम्मान लेने का मौका मिलेगा। समझ में आ रहा है? इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा यहीं से आपको आपका खुद का आइडेंटिटी बनाने का मौका मिलेगा। यानी कि खुद का आइडेंटिटी, यानी कि खुद की पहचान। आपके अभी अगल बगल चौक चौराहा पे कोई लोग 2-3 लोग जानता है, बट यहाँ से आप काम करते आगे बढ़ते हैं तो आपको पूरा ऑल ओवर इंडिया के लोग जानते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसके साथ साथ यहाँ से क्या ले पाती है? इसके साथ साथ यहाँ से नेशनल एंड फॉरेन ट्रिप, देश विदेश घूमने की यात्रा। समझ में आ रहा है ना? यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे थाईलैंड ऑफर, यानी कि विदेश। समझ में आ रहा है? यानी कि देश विदेश घूमने का मौका, यानी कि यहाँ से आप नेशनल ट्रिप करते हैं, फॉरेन ट्रिप करते हैं, यहाँ से संस्था लोग घुमाते हैं। समझ में आ रहा है ना? वहाँ पे आप देख सकते हैं वो सिल्वर को थाईलैंड, यानी कि ऑफर चल रहा है हम लोगों का, जो थाईलैंड ऑफर है, ये ऑफर अभी फिलहाल चल रहा है, प्रेजेंट में भी चल रहा है ऑफर। समझ में आ रहा है ना? इसके साथ साथ यहाँ से क्या दे पाती है? फैमिली सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी यानी कि परिवार सुरक्षा। मैं एक ट्रेनिंग को देखकर और एक फैमिली सिक्योरिटी को देख के यहाँ पे आया। फैमिली सिक्योरिटी क्या होती है? मान लीजिए कोई जॉब करता है 5 साल 10 साल, मान लीजिए स्टार्टिंग किया जॉब 15,000-20,000 की नौकरी कर रहा है, 30,000 सपोज 30,000 कर रहा है, ठीक है ना? वो जब तक टाइम दे रहा है जॉब में तब तक उसका पैसा आ रहा है। यस और नो? टाइम देना बंद कर देगा तो पैसा आना बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसका फैमिली की स्थिति क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। यस और नो? वहाँ का फैमिली का स्थिति डाउन हो जाएगा। बट यहाँ से क्या है, आप 1 साल 2 साल काम करते हो, मान लीजिए सपोज मैंने यहाँ से 2-3 साल काम किया, ज्यादा नहीं 2 साल मैंने काम किया, ठीक है ना? 2 साल में मेरे नीचे 200 वर्कर काम करने वाले हैं। समझ में आ रहा ना? अगर एक दिन मैं यहाँ पे नहीं भी रहता हूँ, सपोज दैट मैं यहाँ पे मर भी जाता हूँ, तो क्या ये 200 लोग मरेंगे क्या? नो सर, नहीं ना मरेंगे। ये अपने लिए काम करेंगे और मेरा पैसा जिंदगी बनाएगा।
किसी चीज को मैं देख यहाँ पे काम करना है या स्टार्टिंग किया, बट यहाँ से मुझे बहुत कुछ मिल पाया। ये सिर्फ ये नहीं कि मुझे ये मिल पाया, इसके साथ साथ मुझे बहुत कुछ यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने इतना जबरदस्त तरीके से बता पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ। ये सबसे अचीवमेंट का बात मेरा ये है कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बता पा रहा हूँ। पहले क्या था, मैं अपने घर पे जो लोग रिश्तेदार लोग आते थे तो क्या था, उनके सामने जाने में डरता था, मुझे शर्म लगता था कि उन लोग क्या बोलेंगे, क्या पूछेंगे, तो हमको बताने में शर्म आता। बट आज क्या है, आज इसी संस्था का देन है कि आज 2 लोग क्या 2 लाख भी लोग आ जाएंगे तो हम बोलते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो ये सारी चीज हम लोग की संस्था दे पा रही है। आप बता सकते हैं अगर ये सारा चीज अगर आपको अदर फील्ड में लेने जानी हो तो आपको कितना रुपया लग सकता है? आपको 1 लाख का डेथ इंश्योरेंस, ट्रेनिंग, उसके साथ साथ रिकॉग्निशन, अगर आपको अदर फील्ड में कहीं लेने जाते हो तो आपको आपके हिसाब से कितना रुपया लग सकता है? क्या बता सकता है? आप बताइए, बताइए कितना रुपया लग सकता है आपके हिसाब से? फास्ट इसका अलग-अलग क्लास करेंगे, बिल्कुल अलग-अलग करेंगे तो कितना, मतलब मैक्सिमम कितना आपको लग जाएगा? लगभग 10 लाख 10 लाख लग जाएगा। चलिए बैठिए। आप अगर अदर फील्ड में करने जाते हैं तो आपको कितना? 10 लाख। ये सर ने बोला 10 लाख रुपया लग जाएगा। लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? अगर 10 लाख क्या एक गरीब घर में, किसी घर में एक इंसान नहीं है, कम से कम 5-6 इंसान है, तो क्या सब कोई कर सकता है क्या ऐसा चीज? सब कोई एक लोग भी कर सकता है क्या ऐसा? नहीं कर सकता है, क्योंकि 10 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। ये सुनो, बट हम लोग की संस्था यहाँ से आप लोग को एक छत के नीचे यहीं से आपको ये सारी चीज लेने का मौका मिल पा रहा है। तो आपके हिसाब से इसमें कितना लगना चाहिए? आप बता दीजिए, अदर फील्ड में 10 लाख लगेगा, बट इसमें कितना लगना चाहिए? आप बताइए थोड़ा सा, आपके हिसाब से कितना लगना चाहिए? आप अदर फील्ड में, वो सर बोला अदर फील्ड में जाना है तो 10 लाख लगेगा, बट यहाँ पे कितना लगना चाहिए? एक छत के नीचे आपको सारा चीज मिल रहा है, बट आप अदर में जाते हैं तो आपको अलग अलग कोर्स करना पड़ेगा, इसके लिए अलग प्लेटफॉर्म में जाना पड़ेगा, इसके लिए अलग प्लेटफॉर्म में जाना। यस और नो? बट यहाँ पे एक छत के नीचे आपको रहने के मौका, लेने का मौका मिल रहा है, तो कितना लगना चाहिए मैक्सिमम? 1 लाख लगना। चलिए बैठ जाइए, इनके लिए सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। 1 लाख रुपए लग जाना चाहिए, ठीक है ना? बट मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे ना ही आपको 10 लाख लगती है, ना ही आपको 1 लाख लगती है, और ना ही यहाँ पे आपको 50,000 भी लग रही है, और ना ही यहाँ पे आपको 30,000 भी लग रही है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ मात्र और मात्र देखा जाए 22,299 रुपए लगते हैं सारी चीज को लेने में। और अभी कोरोना वायरस, यानी कि घर के कोरोना वायरस चल रहा था, बहुत लोग बेरोजगार हो चुके हैं, तो लोगों की संस्था क्या उसको डिस्काउंट दिया है, मार्केट से 70% डिस्काउंट करके इसको कर दिया कितना? मात्र आपका 12,299। कितना? 12,299। यानी कि एक छत के नीचे रह के आपको आंवला जूस, 1 लाख का डेथ इंश्योरेंस, ट्रेनिंग, इतना पावरफुल ट्रेनिंग के साथ साथ आपको रिकॉग्निशन, मान सम्मान, ये सारी चीज मिल पाती है। कितना? ये सारी चीज करने के लिए आपको कितना? सिर्फ इतना वेस्ट करना पड़ रहा है, इतना लगाना पड़ रहा है। जो भी इतना चीज लगा रहे हैं आप अपने खुद के लिए लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? यानी कि जो चीज आप पैसा दे रहे हैं उसके बदले क्या ये सारी चीज दे पा रही है? समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो ये सारी चीज इतना हम लोग की संस्था इतना सारी सपोर्ट दे पा रही है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, मेरा यहीं तक ये जो मेरा सेशन था तो यहीं तक समाप्त रहा, जो हेल्थ पार्ट मैंने बताया यहीं तक मेरा समाप्त रहा। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा, इसके बाद बारी आती है, बोलते हैं ना इंसान के लाइफ में एजुकेशन भी हो, हेल्थ भी हो, अगर इनकम नहीं हो तो क्या चलेगा क्या जिंदगी? घर चलेगा क्या? इंसान चलेगा? आज के डेट में पैसा से लोग बोलता है, इंसान, मैंने सुना था इंसान बोलता है लेकिन पैसा भी आजकल बोलने लगा है। ये सुनो, थोड़ा सा इनकम, मैं जहाँ पे गया था काउंसलिंग अटेंड करने के लिए, तो मैं वहाँ पे गया तो सुना, बहुत कुछ बताया था हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ बताया था। मैंने सोचा भाई मैंने यहाँ पे पैसा कमाने का जरिया ढूंढने आया था, बट यहाँ पे ऐसा चीज बताया जा रहा है, तो मुझे वहाँ पे ऐसा चीज बता दिया गया। उसके बाद बताया गया कि हाँ पैसा कैसे कमाते हैं उसका तरीका। समझ में आ रहा है ना? जानना है आप लोगों को? यस सर। जानना है? यस सर। जानना है? यस सर। उसके लिए मैं देर नहीं करूंगा, उसके लिए उस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने आ रही है, उनके बारे में 2 शब्द ना बोलो तो मेरे लिए गुस्ताखी होगी। जो देखा जाए यहीं से उनका सपोर्ट लेके मैं यहाँ पे आज खड़ा हो पाया हूँ और आप लोग इतना बेहतरीन तरीके से बता पा रहा हूँ। तो देर न करते हुए वैसे यंग डायमंड पर्सनालिटी को इनवाइट करने से पहले एक बार खड़े होकर जोरदार ताली होनी चाहिए उनके लिए।